सो गाइस आज आपको दिखाता हूँ होंडा एक्टिवा 6G इसका इंजन कैसे खोले। ठीक है, तो हॉर्न काम नहीं कर रहा है क्योंकि इसका बैटरी डाउन हो चुका है, सेल्फ काम नहीं करेगा। इसका माल फंक्शन लाइट भी जला हुआ है, इंजन चेक लाइट। तो किक से स्टार्ट करके दिखाता हूँ इसका साउंड, तो सुनिए आप लोग। तो गैस इस गाड़ी का इंजन से ना बहुत ही गंदा साउंड निकल रहा था, इसीलिए इसका जो इंजन है हम लोग को निकालना होगा। इस इंजन को निकालने के लिए हम लोग का इसका जो डिग्गी है इसको ओपन कर देना होगा सबसे पहले। उसका बाद में आपको स्टेप दिखाता हूँ इसको किस टाइप का खोलना होगा इसका इंजन। अगर 20 चीज का आप लोग पहले खोल रहा हो तो ठीक है। तो ज़्यादातर नया मैकेनिक इसको पता नहीं होता है जो इसका ओरिंग कहाँ पे लगाता है, सेंसर का कपड़ा कहाँ पे लगा होता है। ठीक है, इसलिए मैं आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ। तो इस गाड़ी को ना दूसरा मैकेनिक के पास ले जाके बनाया था, इसलिए इसका जो कपलर है ये तोड़ दिया है। जो हम लोग का इग्निशन कोयल का कपलर होता है ये तोड़ दिया है। ठीक है, तो और आपको दिखाता हूँ इधर में ओरिंग नहीं रहता है। तो इधर में आप लोग देख सकते हैं बॉडी आर्ट कहाँ पे लगा दिया है, इंजेक्टर का सामने बॉडी आर्ट लगा दिया है, क्योंकि बॉडी आर्ट इंजेक्टर का सामने नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगा दिया है, अटैच कर दिया है। और आपको मैं एक ही बात बताना चाह रहा हूँ, एक्टिवा 6G का इंजन जब भी खोल रहा हो तो आप लोग जितना भी इसका सेंसर का कपलर होता है उस सारे सेंसर का कपलर आपको निकाल देना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको वायरिंग को चेक करना होगा, जो कहाँ पे आपको वायरिंग है। ठीक है, हम लोग कपलर को निकाल दिया। उसका बाद में आपको दिखाता हूँ इसका आर्थ तो निकल रहा है। इसका जो बॉडी आर्थ दे दिया था इधर पे तो आर्थ नहीं होता है बॉडी में। ठीक है, तो इंजेक्टर के सामने आर्थ दे दिया था, तो इस पाइप को हम लोग निकाल दिया है। उसके बाद आपको एक्सीलरेटर केबल को निकालना होगा। एक्सीलरेटर केबल को आपको निकालने के बाद आपको इसका जो इंजेक्टर का जो फ्यूल का पाइप होता है उस पाइप को भी आपको निकालना होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको खोल लेता है। जो इसका एक्सीलरेटर केबल है हम लोग निकाल दिया है। अब इसका इंजेक्टर को यहाँ पे पाइप का इधर में पुश करना होगा। पुश करने के बाद आपको बाहर तरफ खींचना होगा। इस टाइप का देख रहा है, ये निकल चुका है। उसका बाद आपको और देखना होगा, यहाँ पे एक 10 नंबर बोल दिया जाता है, इसको भी आपको खोलना होगा। तो पाइप का बोल्ट खोल दिया है। अभी इसका इधर में 2 कपलर रहता है वायरिंग का, जो मोटा मोटा तार रहता है। ठीक है, तो इसको भी आपको निकालना होगा। इधर पे हम लोग खोल दिया है, ऐसे भी हम लोग खोल दिया है। तो हम लोग सारे वायरिंग का कपलर हम लोग को निकाल दिया है। वायरिंग हम लोग को बिल्कुल ही क्लियर हो चुका है। उसके बाद हम लोग सॉकेट जंपर का जो बोल्ट है इसको हम लोग निकाल रहे हैं। सॉकेट जंपर का बोल्ट निकालने के बाद आपका ब्रेक केबल को खोलना होगा। ब्रेक केबल हम लोग ये भी निकाल दिया है। ठीक है, उसके बाद 8 नंबर बोल्ट रहता है। केबल को वहाँ से खोल के यहाँ से आपको निकालना होगा, जो बॉडी में लगा होता है, इंजन में लगा होता है। देख रहे हैं इधर में लगा होता है, इसको आपको खींच के आपको निकाल देना होगा। ठीक है, 8 नंबर बोल्ट खोल के तो ऐसे करके आपको निकाल देना होगा। ठीक है, साइड में कर देना होगा। उसके बाद आपको मेन बोल्ट आपको खोलना होगा। 6G का मेन बोल्ट जो एक्सेल होता है वो ऊपर साइड में होता है, और 3G 4G 5G में आपको नीचे साइड में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मेन एक्सेल। तो मेन एक्सेल को भी हम लोग खोल रहे हैं। तो खोल दिया है, और आप लोग देख रहे हैं हम लोग का इंजन पूरा तरीके से खोला हो चुका है। अभी हम लोग निकल रहा है, देख पा रहे हैं। तो इसी टाइप का आप लोग भी निकाल सकते हो इसका एक्टिवा 6G का इंजन। ठीक है, इंजन निकालने के बाद अभी हम लोग खोल रहा है क्या इसका हेड को खोलने का पहले आपको साइलेंसर को आपको निकालना होगा, जो एग्जॉस्ट बोलते हैं आप लोग, हम लोग साइलेंसर बोलते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले आपको निकालना होगा। तो इधर में 3 बोल्ट दिया जाता है, बाहर में एक 12 नंबर और पीछे में 2 14 नंबर बोल्ट दिया जाता है, और ऊपर में 10 नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो 2 4 5 बोल्ट रहता है एक साइलेंसर में। ठीक है, तो इसका निकाल दिया है। उसके बाद इसका जो इंजेक्टर है इसको एक बोल्ट लगा था, उसको भी हम लोग खोल रहे हैं। तो इंजेक्टर को हम लोग निकाल दिया, देख पा रहे। तो अभी इसका टोटल बॉडी को निकालने से भी आपका जो इंजन का सामान है वो सारे चीज़ निकल गया है। अब इसका जो कवर है, फैन कवर को निकालना होगा।
इस इंजन का अंदर क्या हो सकता है आप लोग को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जिसका जो साउंड निकल रहा था, कहाँ से हो रहा था साउंड। तो बस अभी हम लोग का जो कवर है, कवर निकलना हो चुका है और इसका जो हेड और सिलेंडर को हम लोग निकल रहा है। और आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहे तो आप लोग भी काफ़ी सारा हेल्प हो जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। तो हम लोग का कवर सारा चीज़ निकलना हो चुका है। अभी इसका जो इंजन ऑयल है इसको हम लोग खोल रहे हैं। देखने होगा इसका इंजन ऑयल कितना निकल रहा है, ठीक है। तो इंजन ऑयल का नाट खोलने का बाद अगर आपका गाड़ी से इंजन ऑयल ना निकले तो आप लोगों का समझ में आने होगा जब आपका सिलेंडर ख़राब हो चुका है, ठीक है। तो इस गाड़ी से हम लोग यही चेक कर रहा है जो इसका इंजन ऑयल कम निकल रहा है, क्योंकि 2 महीना हुआ था इस गाड़ी को बनाया है कस्टमर ने। तो उसको बोलता है जो सिलेंडर नया लगा दिया, कस्टमर को बोला है, पर सिलेंडर किट को अगर नया लगा दिया है तो 2 महीने में कैसे ख़राब हो गया, इसका इंजन ऑयल क्यों नहीं निकल रहा है, ठीक है। वही हम लोग आपको चेक कर रहे हैं और इसका साउंड भी निकल रहा है। तो आपको खोल के एक एक पार्ट को मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। आप लोग वीडियो में बने रहे। अभी इसका जो टाइमिंग बोल्ट है वो हम लोग खोल रहा है। चलिए, खोला हो चुका है। इसका जो टेंशनर है इसको भी हम लोग खोल रहे हैं और आपको दिखाता हूँ इसका टेंशनर का हालत क्या हो चुका है, ठीक है। तो खोलने के बाद ही पता चलेगा। तो आपको दिखाता हूँ, आप लोग गौर से देखिएगा। इसका जो टेंशनर है, जो वो मैकेनिक लगाया था इस गाड़ी में, जो टेंशनर देख रहे हैं, टेंशनर को देखो वेल्डिंग मार दिया है। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। टेंशनर को यहाँ पे वेल्डिंग कर दिया है, आप लोग देख पा रहे हैं। जो टेंशनर अगर ख़राब हो जाता है तो आपको तो नया लगाना चाहिए। तो ऐसे काम गलती आप लोग ना करें, ठीक है। क्योंकि टेंशनर अगर ख़राब हो गया है तो आपको तुरंत ही चेंज कर देनी चाहिए, ठीक है। तो इसको वेल्डिंग करके ऐसे फिटिंग ना करें, गलती ना करें आप लोग। टाइमिंग चेन ख़राब हो गया तो नया ऐड कर दो, टेंशनर ख़राब हो गया तो नया ऐड कर दो। प्लेस करके अगर आप लोग गाड़ी को बनाता हो, क्योंकि इसका इंजन का सामान है, अगर बॉडी का सामान हो और दूसरा अलग बात होता है गैस। तो इंजन का सामान जितना भी चाहिए तो आपको नया ही डालने होता है, ठीक है। तो वरना आपका गाड़ी का इंजन ज़्यादा दिन लास्टिंग नहीं करता है। तो इसीलिए मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका गाड़ी का कुछ भी पार्ट्स ख़राब हो गया है तो आप लोग जल्दी ही जल्दी इसको नया लगाना चाहिए, ठीक है। वरना आपका गाड़ी का इंजन ज़्यादा दिन लास्टिंग नहीं करेगा, आपका गैरेज का भी बदनाम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे गलती आप लोग ना करें। तो चलिए, हम लोग सिलेंडर को अभी निकाल दिया है और आपको अभी दिखाता हूँ इसका अंदर में क्या हालत हो चुका है। तो सबसे पहले हम इसका जो पिस्टन है, पिस्टन को हम लोग खींच रहा है, क्योंकि इसको साइज़ देखना होगा जो वो बंदर ने क्या लगाया था। तो हम लोग इसका साइज़ तो देखने के लिए हम लोग इसको खींच रहे हैं। तो इसका साइज़ नहीं मिला, क्योंकि इसका आगे का ही पिस्टन है, आगे का ही सिलेंडर है, सिर्फ इसमें रिंग डाल दिया। तो एक गलती भी आप लोग ना करें, क्योंकि रिंग डालने से आप लोग का हाइस 2 से 3 महीना तक ही चलेगा, उसका ज़्यादा लास्टिंग नहीं करेगा, ठीक है। 2 से 3 महीना तक ही चलेगा और आपका गाड़ी फिर से ख़राब होने का चांस रहता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, अगर आपका गाड़ी का जो पिस्टन का रिंग होता है, वो रिंग अगर गैप हो जा रहे हैं, इंजन ऑयल में इंजन ऑयल नहीं रहता है, इंजन ऑयल कम जा रहा है, उस टाइम में आप लोग सिलेंडर किट को नया लगा देने चाहिए, चेंज कर देना चाहिए, ठीक है। अगर आपका पास बजट नहीं है सिलेंडर किट को खरीदने के लिए, पर उस टाइम में आप लोग इसका जो पिस्टन है, पिस्टन को नया डाल के इसका सिलेंडर को बोरिंग करके भी आप लोग लगा सकता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको दिखाता हूँ, इधर में जो चेन गार्ड है ये भी टूटा हुआ है। इसके लिए खोलने के लिए हम लोग का क्लच साइड हम लोग खोल रहे हैं और इसका रूलर गुली सब भी हम लोग चेक कर रहे हैं। तो रूलर गुली ख़राब नहीं हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। रूलर गुली सही है, इसका सिर्फ चेन गार्ड को हम लोग को चेंज करना होगा, ठीक है। तो अभी इस गाड़ी में क्या क्या खराबी है तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग को क्या क्या चेंज करना होगा, पिस्टन को चेंज करना होगा, इसका भाल चेंज कर देना होगा, ठीक है। और इसका जो टाइमिंग चेन है, टाइमिंग चेन को भी हम लोग को चेंज कर देना होगा। इसका कैम सब भी चेंज कर देना होगा, क्योंकि सूखा सूखा चल रहा था, इंजन ऑयल नहीं था, इसलिए ये भी ख़राब हो चुका है बेयरिंग सब। और इसको लगाने से साउंड करता रहेगा, इसलिए इसको भी चेंज करना होगा। और उसके बाद इसका जो टाइमिंग चेन गार्ड है इसको भी हम लोग को नया डालना होगा। और इधर पे इसका हेड रबर
इधर में टेंशनर जो ओल्डिंग कर दिया था ये भी खराब हो चुका है। तो ये सारी चीज़ खराब हो चुका है। तो गैस इस सारे चीज़ को हम लोग को चेंज कर देना होगा और आपको मैं पार्ट 2 में दिखाऊंगा। तो इस गाड़ी को फिटिंग करके तो कैसे साउंड आ रहा है, ठीक है। तो वीडियो को पसंद आया तो एक लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू।